हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेशन। नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में है। आपको अगर सेशन इंग्लिश में देखना है तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन लुक फॉर इट। अगर मैं ये सेशन स्टार्ट करती हूँ, आपसे जरूर एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाएंगे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में हर हाल में आएंगे। एसएससी का एग्जाम होने वाला है, एसबीआई का एग्जाम होने वाला है, कोई भी और एग्जाम होने वाला है, याद रखिए क्वेश्चंस हर हाल में आएंगे। और ये वीडियो पीछे के सारे वीडियो से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का सिलेक्शन करने में मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं आप सब याद करके जाओगे। प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे कम वीडियोस आपके इतने ज्यादा काम आएंगे जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, विश्वास करिए इस बात का, क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इतने करंट अफेयर्स नहीं होते हैं और ना इतने एग्जाम में आते हैं, और इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली नहीं आ जाते हैं, तो सेलेक्ट करके बनाना पड़ता है। सेलेक्ट करके उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप 2-3 वीडियोस में सारे पढ़ लेंगे, आपको बेनिफिट जरूर होगा। देख लीजिएगा, एंड तक आप खुद समझ पाएंगे कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सब एग्जाम रेलेवेंट है। बस एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा हर हाल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन किस बारे में आ रहा है। हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। G20 का समिट है, G20 2023 में। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि न्यू दिल्ली में होगा। अगर इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी करेगा तो क्या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई और हो सकता है। G20 कितना इंपॉर्टेंट होता है आप ये तो समझिए। तो हम कह रहे हैं G20 का समिट है, ठीक है। G20 देशों का समूह, जिनका समिट 2022 वाला जो कि 17वें नंबर का होगा, वो हम कह रहे हैं वो तो बाली इंडोनेशिया का है, उसको छोड़ दीजिए। हमने कहा इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है, क्योंकि अगर G20 से रिलेटेड अब कोई इंफॉर्मेशन है तो एग्जाम वाली है। मैंने कहा बाली इंडोनेशिया, ये 2022 17वें नंबर का, इस बार वाला, इस साल वाला। लेकिन हम कह रहे हैं जो इंडिया में होगा वो होगा 18वें नंबर का, 18वें नंबर का 2023 वाला, जो न्यू दिल्ली में होगा। इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। ये यहां से याद रखिए आपको कि कहां से प्रेसिडेंसी स्टार्ट हो रही है इंडिया की, याद रखिए। और हम कह रहे हैं न्यू दिल्ली में होने वाला है 18th नंबर का G20 का समिट। उस पिक्चर के अंदर भी देखिए G20 लिखा है, भारत 2023 भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो थीम है हमारा, जब हम इसे प्रमोट करेंगे तो हम कोई ना कोई थीम के साथ प्रमोट करेंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम बोल के प्रमोट करेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। हम कह रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिए इस थीम को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की देखिए हम बात कर रहे हैं, 2023 वाला। इसमें 4थे नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है, इंडिया इसमें 8वें नंबर पर है। पहले 3 नंबर जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए हैं, किसी को टॉप तो दिया ही नहीं गया है, बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि क्लाइमेट के लिए कोई भी कंट्री उतना कुछ कर ही नहीं रही है। इसीलिए शायद उन्होंने पहले 3 प्लेसेस खाली रख दिए। तो 4th नंबर पे डेनमार्क है, 8वें नंबर पर इंडिया को रखा गया है। और जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज वाला इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। टॉप पे कौन रहा, डेनमार्क रहा, क्योंकि वो 4th नंबर पे है, क्योंकि वही तो एक्चुअल में पहला है ना। और 8वें नंबर पर इंडिया है, क्योंकि इंडिया 8वें नंबर पर है, इसीलिए आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा। आई होप आप अभी तक समझ गए कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट्स आगे भी है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। कितने इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू, हम पहले से इनको जानते हैं। हम कह रहे हैं ये लिकुड पार्टी के हैं, पीएम बनने वाले हैं इजराइल के। हम क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़िए। बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी के हैं। ध्यान से ये सुनिएगा कि जो पार्टी का नाम है वो बहुत बार आता है, आपको ये पक्का से याद रखना पड़ेगा। लिकुड पार्टी के हैं जो इजराइल के पीएम बनने वाले हैं।
नेक्स्ट में देखिए, स्विट्जरलैंड टूरिज्म फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। दोबारा सुनिए, स्विट्जरलैंड टूरिज्म का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीवी आनंदा बोस हैं ये। न्यू वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस को बनाया गया। ये गवर्नर याद रखिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होता है तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। सीवी आनंदा बोस हैं ये, वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर टूरिज्म के लिए, याद रखिए इन्हें। इजराइल के नए पीएम बनने वाले हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, जो लिकुड पार्टी के हैं। फिर मैं क्या, शुभ्रकांत पांडा की, दोबारा से सुनिए, फिक्की के नए प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा बन गए हैं। तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाला फिक्की है ये। तो न्यू फिक्की प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टॉपिक है स्टेट न्यूज वाला। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है स्टेट्स के अंदर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है 2022, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है 2022। अच्छा, अगर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पब्लिश किया जा रहा है तो कोई पब्लिश कर रहा होगा, स्टेट्स उसमें कहीं कोई टॉप कर रही होंगी, वही हम देख रहे हैं। तो पब्लिक अफेयर्स के बारे में इंडेक्स, तो पहली बड़ी स्टेट हरियाणा है जो इसमें टॉप करती है। पहली छोटी स्टेट सिक्किम है जो इसमें टॉप करती है। किसमें? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो है वो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को पब्लिश करता है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस केरला। देखिए ऐसा होता है स्टेट्स के अंदर, प्राइस भी आपको वेरी करता नजर आ जाता है। तो कह रहे हैं कि एक स्टेट ऐसा पहला बन गया है जहां पर पूरी स्टेट में गोल्ड प्राइस यूनिफॉर्म एक जैसा ही रहेगा। फर्स्ट स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस, आंसर क्या है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, थर्ड हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़। दोबारा सुनिए, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल तीसरे नंबर वाला रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। नेक्स्ट में है मानगढ़ धाम, डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट इन बंसवाड़ा राजस्थान। मानगढ़ धाम जो है उसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानगढ़ धाम है कहां, तो आपको आंसर देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप ज्योग्राफी याद कर रहे होगे और ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ रहे होगे, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअल में करंट अफेयर्स का होगा, क्योंकि हाल फिलहाल उसकी बात की जा रही होगी। तो मैं क्या कह रही हूं, मानगढ़ धाम नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया उसको। तो बंसवाड़ा राजस्थान में ये है मानगढ़ धाम। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व इंडिया का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, आप खुद समझदार हो, आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पूछेगा, जरूर आएगा। इजराइल के बारे में पूछेगा कि कौन नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जरूर आएगा। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए कि यूपी में इंडिया का जो 53rd टाइगर रिजर्व है कहां बना है, तो वो आप आंसर करोगे यूपी के रानीपुर में। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, हर हाल में एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस अब टॉपिक है। साउथ इंडिया का फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत ज्यादा अब हम वंदे भारत देख रहे हैं। तो हम इंडिया पहले बोल रहे थे, अब हम साउथ इंडिया बोलने लगे। हम कह रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया का पहला चेन्नई टू मैसूरू हम कह रहे हैं लॉन्च्ड फ्रॉम बेंगलुरु। ध्यान से सुनिए, साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से मैसूरू लॉन्च किया गया है, जो बेंगलुरु से, दोबारा से देख लीजिए, यहां से यहां तक चल रहा है, लेकिन लॉन्च कहां से हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट में देखिए, नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा
108 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसे कह रहे हैं, बेंगलुरु में बनाया गया। ठीक है, बेंगलुरु में बनाया गया, वो आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए ब्रॉन्ज बहुत, आप समझते हैं, महंगी चीज मानी जाती है, तो इतना बड़ा कोई ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया जाएगा, आप खुद समझ रहे हैं, तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। वो भी फाउंडर ऑफ द सिटी का, मतलब जरा देखिए, हम कह रहे हैं नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा 108 फीट का इनका ब्रॉन्ज स्टैचू, जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जा रहा है, वो बेंगलुरु में बनाया गया। तो प्रगति का प्रतीक समझ लीजिए, प्रॉस्पेरिटी का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं। तो वर्ल्ड का पहला टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू, वही मैं आपको कह रही थी, ऑफ द फाउंडर ऑफ अ सिटी। तो हम जिस सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी वो फाउंड करने वाले का ही स्टैचू, ब्रॉन्ज का टॉलेस्ट स्टैचू, वर्ल्ड में कभी इतना बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैचू बना नहीं है, उतना बड़ा देखिए बनाया गया है। तो वर्ल्ड का पहला टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो बेंगलुरु में बनाया गया। किसका, वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम ने अनवेल किया मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एट त्रिमंदिर, आदलाज, गुजरात। ठीक है, ये आप जगह याद कर लीजिए, गुजरात में कहां पर मैं कह रही हूं त्रिमंदिर है। और ये नेक्स्ट में जो यहां पर पीएम वाली बात आ जाती है, ध्यान ये रखिए कि पीएम जहां पर खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं वो चीजें आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो पीएम ने अनवेल किया मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, नाम से पता चल जाएगा किस बारे में है। क्वेश्चन याद रखिए, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन से। बैंकिंग एंड फाइनेंस पर चलेंगे हम, तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। वो बैंकिंग वालों के लिए पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे स्टूडेंट्स सारा वीडियो देखें, उनके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस इसमें से भी पूरे आने वाले हैं। आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग बुक्स हार्ड कॉपी में देते हैं जो आपके घर में डिलीवर कराया जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप कॉल कर लीजिएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस में पहले पढ़िए 1.5L माइक्रो एटीएम्स बीइंग सेट अप बाय एयरटेल पेमेंट्स बैंक। थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। 1.5 लाख माइक्रो एटीएम सेट किए जाएंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सुरक्षा एफडी स्कीम जो है 3 साल वाली, इसको रीइंट्रोड्यूस किया है डीसीबी बैंक ने। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई प्लान कर रहा हो एफडी में, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखते होंगे, तो डीसीबी बैंक 7.1% का इंटरेस्ट प्लस 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है ताकि आप एफडी कराएं उनके साथ। 3 साल का टर्म सुरक्षा एफडी स्कीम का। किसकी स्कीम है ये आपसे पूछा जाएगा, डीसीबी बैंक की। नेक्स्ट देखिए, बंधन बैंक है, तो बंधन बैंक ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बन गए हैं। ग्राम सेवा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 6 स्टेट्स बाय एसबीआई। ग्राम सेवा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 6 स्टेट्स बाय एसबीआई। तो एसबीआई ने 6 स्टेट्स में ग्राम सेवा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आप खुद समझ पा रहे हो कि एयरटेल पेमेंट बैंक कितना बड़ा काम करने वाला है। 1.5 लाख एटीएम, माइक्रो एटीएम की बात कर रहा है, इसलिए याद रखना है। फिर डीसीबी बैंक वाली सुरक्षा एफडी को याद रखना है, और उसके बाद में सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, और एसबीआई जो है 6 स्टेट्स में ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहा है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, पूरे आने वाले हैं बैंकिंग और फाइनेंस में। आगे चलते हुए देखिए, सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक का है। ये आपको याद रखना है क्योंकि को ब्रांडिंग वाले कार्ड जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप जब आप एग्जाम दे के आते हो आपको ये पता चलता है, तो को ब्रांडिंग वाला क्रेडिट कार्ड ही है ये, और सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड है। फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक की को ब्रांडिंग है। मैक्सिमम टर्म ऑफ पीएसयू बैंक सीईओ एंड एमडी रेज्ड टू 10 years, जबकि सुपरएनुएशन 60 years ही होगा। रिटायर हो रहे हैं, 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे, वो रिटायरमेंट एज 60 ही रह रहा है। लेकिन आप ये देखिए कई बार टर्म कम हो जाता है। वो कह रहे हैं कि टर्म जो है मैक्सिमम जो है
पीएसयू बैंक्स का, हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात कर रहे हैं। पीएसयू बैंक जो हैं उसके अंदर मैक्सिमम टर्म किसी सीईओ और एमडी का, अगर उस बैंक में कोई पीएसयू बैंक में सीईओ या एमडी है, हम कह रहे हैं इनका टर्म मैक्सिमम 10 साल हो सकता है, लेकिन फिर भी जो रिटायरमेंट है, सुपरएनुएशन है, वो 60 साल ही रहेगी। मर्चेंट वन अकाउंट फॉर एमएसएमईज बाय कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है ये। मर्चेंट वन अकाउंट जो है वो एमएसएमईज के लिए कौन बना रहा है, इस नाम से कोटक महिंद्रा बैंक बना रहा है। देखिए बैंकिंग के सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा पीएसयू सुनते हो, लेकिन अभी जो है प्राइवेट बैंक्स का बहुत दबदबा है। अगर उनके साथ अगर वो कुछ नया कर रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा बैंकिंग सिस्टम ही एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला आपसे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक का भेदभाव नहीं करेगा। तो पीएसयू को थोड़ा सा किनारे रख के कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं कि मर्चेंट वन अकाउंट आपसे पूछा जाएगा किसने किसके लिए, तो आप कहेंगे एमएसएमईज के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने। सेकेंड इंडियन सिटी टू इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड, इंडियन सिटी दूसरे नंबर की म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाली वडोदरा बन गई है, जबकि पहली जो है वो पुणे थी। 2017 में इसने ऐसा किया था। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड 2017 में पुणे ने दिए थे, वो सिटी पहली थी, और दूसरी सिटी अब बन गई है म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाली वडोदरा। न्यूज बड़ी है, प्लीज समझिए, क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए डाला है, और ये विद यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है किसके साथ, किसकी हेल्प से, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है। अब यहाँ से सारे स्टूडेंट्स वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। अब फिर से हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स न्यूज स्टार्ट हो गया है। देखिए स्पोर्ट्स में हम कहाँ पर हैं। इंग्लैंड ने जीता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, पाकिस्तान को हरा के जीता है। दोबारा बोल देती हूँ, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। हमारे लिए वैसे T20 वर्ल्ड कप में हम मेंस की बात ज़्यादा ही करते हैं, तो इसलिए वो आप मेंस ही समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैन ऑफ द मैच, फाइनल्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हम कह रहे हैं सैम करन को, जो कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है, सैम करन को जो इंग्लैंड के हैं, मैन ऑफ द मैच, फाइनल्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये शरद कमल हैं, अचंता शरद कमल, टेबल टेनिस वाले, इनको आपने बहुत बार पहले भी देखा है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अगर एग्जाम में नहीं आता तो क्या आता है आप जानते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज समझो, क्वेश्चन सारे याद करके जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अभी तक देख रहे हो, लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अचंता शरद कमल को मिला है। पेरिस 2024 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, मैस्किट है, फ्रिजेस है, ये फ्रिजियन कैप्स है। ये पहले तो आप ये देखिए, ये कोनिकल सी कैप बनी हुई है, ठीक है। फ्रेंच में आप बोल लीजिए, पेरिस में आप समझ लीजिए, अगर ऐसी टोपी, ऐसी कोनिकल शेप अगर बात की जा रही हो कैप्स की, तो वो उनको लगता है वो लिबर्टी दिखा रहा है, तो ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं, वही उनकी फ्रिजेस या फिर फ्रिजियन कैप्स होती हैं। उसी को इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का मैस्केट बनाया है। प्लीज़, है तो 2024 वाला, अगर ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है, अगर बाकी लोगों को पता है, तो एग्जामिनर आपसे भी अज्यूम करता है कि आप भी जानते हो, इसीलिए आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स छोटा टॉपिक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स का मैस्केट फ्रिजेस या फिर फ्रिजियन कैप, कोनिकल कैप, बस ये देख लीजिए, ये कैप जो बनी हुई है ये क्या है? ओलंपिक्स का मैस्केट है। आपको इतनी दूर से ओलंपिक की रिंग्स नहीं दिख रही होंगी, बट मुझे दिख रही हैं, तो रिंग्स है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या आ रहा है। 2023 विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग होस्ट न्यू दिल्ली, इसीलिए याद रखना है आपको क्योंकि इंडिया की बात होने लगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग है, ठीक है, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग है। एक और बात जोड़िए, 2023 में होगा, ये याद रखिए। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। तो IBA
विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2023 में, तीसरे नंबर के होंगे यूपी में। यूपी का भी आपको ब्रेकअप बताया गया है कि लखनऊ में, गोरखपुर में, वाराणसी में और नोएडा में इन्हें ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। रिपीट कर रही हूं, सुनिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे नंबर वाले यूपी में होंगे 2023 में। यूपी में ब्रेकअप जानना चाहें तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इन्हें ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका, 2026 जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। एक बार और, आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका जो है। अब ये जो बात हम कर रहे हैं एक्चुअल में कि कहाँ होगा वाली बात अभी डिस्कस हो रही है, ये ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। हम कह रहे हैं अंडर 19 है, एक मेंस है, दूसरा मेंस वर्ल्ड कप है और इम्पॉर्टेंट है आईसीसी है, तो वो तो होगा ही। तो 2024 वाला श्रीलंका होस्ट करेगा, 2026 वाला भी बता दिया है कि जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। आईसीसी अंडर 19 ये मेंस है, ये विमेन्स है, ये ध्यान रखिए। ये T20 है, यहाँ पे T20 नहीं है, यहाँ T20 है, वर्ल्ड कप है। तो विमेन्स वाला T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 का 2025 वाला मलेशिया एंड थाईलैंड होस्ट करेंगे। 2027 वाला यही विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के बाद 2027 वाला भी बता दिया है उन्होंने कि बांग्लादेश और नेपाल इन्हें होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वर्ल्ड कप डिक्लेयर कर दिया, बॉक्सिंग वाली चैंपियनशिप की बात हो गई, तो आप सोचिए स्पोर्ट्स में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपसे। मैं उम्मीद बस इतना ही करती हूँ आपसे, आप सब याद करके जाएंगे और मुझे फीडबैक जरूर देंगे अपॉइंटमेंट्स का। सॉरी, सेकेंड पार्ट है, मतलब हम पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अपॉइंटमेंट्स। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट हम चीज पढ़ रहे हैं। न्यू सीईओ ऑफ प्रसार भारती, ठीक है, न्यू सीईओ ऑफ प्रसार भारती गौरव द्विवेदी बन गए हैं। प्रसार भारती के नए सीईओ गौरव द्विवेदी बन गए हैं। ग्रेग बाकले न्यूजीलैंड से हैं, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है आईसीसी का चेयरमैन। आईसीसी इतनी आईसीसी हमने पढ़ लिया तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में पढ़ के खुश होते रहते हैं, तो हमने कहा आईसीसी के चेयरमैन भी तो पता होना चाहिए। तो ग्रेग बाकले इसके चेयरमैन हैं, न्यूजीलैंड देश से आते हैं और इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, ये बात याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के लिए युवराज सिंह, ठीक है। यहां पर हम ब्लाइंड के लिए जो वर्ल्ड कप है T20 वाला ऑर्गेनाइज जो हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया, प्लीज याद रखिएगा। एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन संगीता वर्मा, कंपटीशन कमीशन संगीता वर्मा इसकी एक्टिंग चेयरमैन बनाई गई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ए बाला सुब्रमण्यन है जिन्हें रीअपॉइंट किया गया है एम्फी का चेयरमैन। तो एम्फी में एमएफ म्यूचुअल फंड्स है, एम्फी में एमएफ म्यूचुअल फंड्स है। तो मैं ये कह रही हूँ जो एम्फी है बाला सुब्रमण्यम इसके चेयरमैन है, रीअपॉइंट हो गए तो दोबारा चेयरमैन यही बन गए। तो बाला सुब्रमण्यन को याद रखिए एम्फी से, संगीता वर्मा को कंपटीशन कमीशन से क्योंकि ये एक्टिंग है, युवराज सिंह एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के लिए, और आईसीसी के रीअपॉइंटेड चेयरमैन ग्रेग बाकले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में चल रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ये, सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ये 2022 वाला, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर ये जो है सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक को विजिलेंस वीक बोल रहे हैं ये, जिसका थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है।
नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इसका थीम रखा गया। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड निमोनिया डे बहुत आता है एग्जाम्स में, 12 नवंबर को इसे मनाया जाता है। बहुत कैजुअली ले लेते हैं सारे, निमोनिया डे आता है तो वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी अवेयरनेस 5 नवंबर, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स अब हमारा टॉपिक आया, जिसमें द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ, आप जानते हैं इन्हें। तो द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की किताब है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इसलिए पूछा जाएगा आपसे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बिमल जलान की किताब है, टाइटल ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बिमल जलान की किताब है। फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डिलन। इंजीनियर्ड इन इंडिया BVR मोहन रेड्डी की किताब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हरदीप सिंह पुरी, आप जानते हैं इन्हें, तो ये आप इन्हें MP की तरह जानते हैं, इन्हें मिनिस्टर की तरह जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इन्हें एडिटर की तरह जानिए कि किसी बुक को इन्होंने एडिट किया है। तो हरदीप सिंह पुरी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के एडिटर, किताब के एडिटर। विनिंग द इनर बैटल, शेन वॉटसन, विनिंग द इनर बैटल शेन वॉटसन की किताब है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो, आप खुद जानते हो। चलिए देखते हैं इंडिया इन फोकस कहाँ कहाँ किस किस चीज के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार टू बी द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर पोलिंग इन नेपाल। देखिए कहीं पे वोट, कहीं पे हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि नेपाल में हो रहा है, तो वहां पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बने। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है मुंबई में 2023 में होगी। इंडिया का कैंपेन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वें नंबर का, ये शर्म एल शेख इजिप्ट में एक जगह है क्लाइमेट चेंज पे, जहां पर हम कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो वो इन आर लाइफ टाइम में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। इंडिया का कैंपेन COP 27 में इन आर लाइफ टाइम है, जिसमें लाइफ का एक्सपैंडेड फॉर्म, फुल फॉर्म लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। प्लीज याद रखिएगा, जगह आपसे पूछी जाएगी COP 27 की तो शर्म एल शेख इजिप्ट। 53rd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में। 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, वेन्यूज का आइजवाल मिजोरम। दोबारा देखिए, 10th नंबर का इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो कहां पर, आइजवाल मिजोरम में बना। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इंडिया इन फोकस वाले आपको प्लीज याद रखने हैं हर हाल में। और यहां पर हम रैप अप कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। दोबारा देखना चाहते हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आया देख सकते हैं। इंग्लिश का देखना चाहते हैं, इंग्लिश का सेशन भी है प्लेलिस्ट में, और अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो वो भी प्लेलिस्ट में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।